हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। तो आज हम प्रेगनेंसी की टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि क्लास 12th का तीसरे चैप्टर का टॉपिक है प्रेगनेंसी। इसमें इसके पहले कुछ बहुत ही अजीब अजीब चीज़ बताए थे, नसीहत के बारे में बात किए थे कि कोई लंफन नसीहत दे देता है तो वो सब पर विश्वास नहीं करना है, ठीक है। आज भी कुछ नसीहत के बारे में नहीं है, लेकिन आज कुछ जानकारी के बारे में बात है कि लोगों का ये सवाल रहता है कि प्रेगनेंसी कब करना चाहिए, प्रेगनेंसी की प्लानिंग क्या करना चाहिए, कितने उम्र में करना चाहिए, किसी की प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, कोई औरत प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही तो उसका क्या क्या वजह है, औरतों में क्या कमी है या पुरुषों में क्या कमी है, ठीक है, या उम्र में क्या है, कुछ लफड़ा है या और कोई दिक्कत है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो आज ये सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी की प्लानिंग कब किया जाए और उसकी सही उम्र क्या होती है। तो यदि आप सिंगल हैं, लड़का हो या लड़की, यदि आप सिंगल हैं और आपकी उम्र 30 वर्ष हो गई है तो आपका सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है, यह सभी लोग बोलते होंगे कि आपका शादी करने की उम्र हो गई है, अब नहीं करेगा तो अब नहीं करेगी तो कब करेगी, तो बोलता है ना 30 साल के बाद हो गया तो अब नहीं करेगा तो कब करेगा, जवानी तो ख़त्म हो जाएगा, मतलब जो जवान रहता है वो तो ख़त्म हो जाता है, जवान वाली अवस्था, ठीक है। तो लोगों का ये कहना है कि 35 के बाद शादी करेगा तो बच्चा नहीं होगा, 30 के बाद शादी करेगा तो बच्चा नहीं होगा, ठीक है, प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी कोई भी औरत। तो ऐसा नहीं होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल से बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सोचा जाए कि प्लानिंग इसका करें कब, 20 में करें, 30 में करें, 35 में करें या 40 में करें। यदि आपका उम्र 30 वर्ष हो गया तो घर वाले बहुत सुनाते होंगे कि कृपया करके आप शादी कर लें, नहीं तो आप शादी करने लायक नहीं रहेंगे या नहीं बचेंगे, ऐसे ऐसे कुछ बहुत सारा बातें बताते हैं, लेकिन खुलकर बातें नहीं करते हैं कि क्या होता है आखिर में। तो हम बताते हैं क्या होता है 35 के बाद या 30 के बाद, 40 के बाद, ये सब बताते हैं सारी बात, और क्यों नहीं किया जाता है 30 के बाद 40 के बाद शादी। नहीं तो 30 के बाद भी शादी होता कि नहीं, 40 के बाद भी शादी होता, ठीक है। तो ये सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात आता है कि 20 एक सही उम्र है। क्या है? 20 एक सही उम्र है, कोई फिक्स उम्र नहीं होता है प्रेग्नेंट करने का, लेकिन 20 एक सही उम्र है। क्यों? क्योंकि इसमें रिप्रोडक्टिविटी इसका जो एवरेज होता है वो काफ़ी अधिक होता है, रिप्रोडक्टिविटी काफ़ी अधिक होती है। और यही अगर जो 40 में चल जाओ तो उसका रिप्रोडक्टिविटी क्या होता है, घट जाता है, बहुत ही घट जाता है, पूरा लो हो जाता है। इसलिए बच्चा पैदा होने का कम होता है, मतलब नहीं हो पाता है जिस रेट से इसमें होता है। तो 20 बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें यौनावस्था होता है, मतलब कि ये जवान होता है, पूरी तरह से मैच्योर होता है, और रिप्रोडक्टिविटी एक्टिविटी काफ़ी अधिक होती है, इसमें प्रेग्नेंट होने का ज़्यादा चांस होता है। और जब बात करते हैं कि 30 या 35 हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, 35 के बाद से रिप्रोडक्टिविटी क्या होता है, गिरते जाता है, उसकी फर्टिलिटी की क्षमता जो होता है वो गिरती जाता है, यानी कि घटते जाता है, ठीक है। तो ये जो 35 है ना, कि 35 के बाद क्यों नहीं करना चाहिए, 35 में क्या होता है, आखिर में होता क्या है। तो इसमें क्या होता है, 35 के बाद, 35 उम्र के बाद फर्टिलिटी घटते जाती है। क्या होती है? फर्टिलिटी घटते जाती है। अब ये 35 वाला कहानी कहाँ से आया है, जो बोलते हैं कि 35 के बाद शादी नहीं करना चाहिए, नहीं होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। इसका बहुत ही लंबा कहानी है, जो कि करीब 300 साल पहले फ्रांस में, कहाँ? फ्रांस में इसके बारे में अध्ययन किया गया था कि 35 के बाद वहाँ की हर एक महिला को चेक किया गया था। तो 35 साल के बाद 1/3 महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकी। 35 उम्र के बाद जब उसका शादी हुआ या आपस में सेक्स किया तो क्या बोले अभी, 1/3, इतना 1/3 महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाई, उसकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि उसकी उम्र 45 से अधिक हो रही थी, और ये घटना कहाँ की है? फ्रांस की है। कहाँ की? फ्रांस की है। 300 साल पहले की कहानी है। कब की? 300 साल पहले की कहानी है। उस टाइम क्या था? 300 साल पहले सोचो, ना बिजली था बहुत अच्छा से, ना और कुछ था, ना व्यवस्था नहीं था, ना मेडिकल सुविधा नहीं था, और बचपन में ही शादी कर दिया जाता था,
और ये 35 की उम्र में भी शादी नहीं किया, तो इसको देखा गया, स्टडी करके अध्ययन करके देखा गया कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए तहीना से चलते आ रहा है, उस दिन से चलते आ रहा है, और इसको बहुत ही मीडिया पर न्यूज़ रिपोर्ट में दिखाया गया, बहुत सारे इसके बारे में इसकी कहानी को बताया गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि आजकल का जो होता है, आजकल क्या होता है। आजकल तो 30 तक पहुँचते पहुँचते सोचता है सबसे पहले पढ़ाई होता है, उसके बाद करियर होता है, उसके बाद जॉब होता है, उसके बाद शादी के बारे में सोचता है। कोई अच्छा लड़का या जानकार लड़का क्या करता है, पहले अच्छा से पढ़ाई करता है, फिर नौकरी के चक्कर में रहता है, जॉब के चक्कर में रहता है, करियर, पढ़ाई, नौकरी, उसके बाद कहाँ शादी जाके सोचता है, उसके बाद फैमिली की प्लानिंग करता है, प्रेगनेंसी की प्लानिंग करता है। ये सब सोचते सोचते 30 साल लगभग लग ही जाता है, और उसके बाद 35 के बाद तो लोग बोलने लगता है कि 35 के बाद तुम्हारी फर्टिलिटी गिर जाएगी, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है। हाँ, ये महिलाओं में लिमिट होती है, ये 40 वाले एज महिलाओं में। क्या बताए थे महिलाओं में, एक बताए थे मेनोपॉज, याद है, पीरियड जब हम एक टॉपिक पढ़ाए थे पीरियड यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें बताए थे मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना मेनार्की कहलाता है। याद करो, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना मेनार्की कहलाता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुकना या बंद होना क्या कहलाता है, मेनोपॉज। मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुकना मेनोपॉज कहलाता है। तो 40 साल की उम्र के बाद महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र क्या होता है, पूरी तरह से रुक जाता है, ठीक है। तो अब जो स्टार्ट कब होता है, मासिक चक्र स्टार्ट होता है लगभग 12 या 13 सालों में, ठीक है, यौवन आरंभ जब स्टार्ट होता है। तो उस जब मासिक चक्र स्टार्ट होता है तो उसे मेनार्की कहते हैं, और जब मासिक चक्र रुक जाता है तो उसको मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है। तो ये महिलाओं में देखा गया है कि 40 के बाद उसकी मासिक चक्र क्या होती है, पूरी तरह से रुक जाती है, यानी कि बंद हो जाती है। और पुरुषों में 35 के बाद उसकी फर्टिलिटी बहुत ही घटते जाती है। जो क्षमता 20 की उम्र में होती है फर्टिलिटी करने की, इससे थोड़ा थोड़ा क्या होता है, कमते जाता है, अचानक से नहीं घटता, ठीक है, बहुत ही कम 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 ऐसे करते कमते चला जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं उम्र के बारे में, तो हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नहीं होने के कारण और उसके उपाय। किसी महिला या कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है तो क्यों नहीं हो पा रही है, उसका क्या वजह है, उसका क्या कारण है, फिर उसे कैसे ठीक किया जाए, उसका उपाय क्या है, ये सब लेके आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है मेल स्पर्म काउंट। यदि कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है तो सिर्फ महिला में ही दोष नहीं हो सकता, इसका ज़्यादातर केस होता है कि पुरुषों में दोष हो। किस में दोष हो, पुरुषों में। अब ये कैसे हुआ, मान लो आपके पुरुष जो हैं उनमें स्पर्म की संख्या बहुत ही कम है, स्पर्म की संख्या बहुत ही कम है, तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, फीमेल में ओवर रिलीज नहीं हो सका। यदि फीमेल बॉडी या आपके यानी कि जो प्रेग्नेंट होती है उनके बॉडी में ओवर रिलीज नहीं हुआ तो कैसे स्पर्म आके मिलेगा, तभी तो बताए थे ना, स्पर्म मिलेगा तभी तो जाइगोट बनाएगा, तभी तो वो प्रेग्नेंट हो पाएगी। लेकिन मान लो कोई कारणवश या किसी महिला में ओवर रिलीज नहीं हो पाया, ओवर रिलीज नहीं हो पाया तो फ्यूजन नहीं हो पाता है, तो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, ठीक है। यदि मेल स्पर्म काउंट घट जाए तो भी हो सकता है, और यदि फीमेल खुद में उसके शरीर के अंदर ओवर रिलीज नहीं हो तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, प्रेग्नेंट नहीं होगी। तीसरा होता है पीसीओडी। क्या होता है, पीसीओडी। पीसीओडी क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसको पीसीओएस भी कहते हैं, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज ही बोले या इसको सिंड्रोम बोले, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो पीसीओडी क्या होता है बताते हैं। पीसीओडी में क्या होता है, महिलाओं के ओवा के अंदर, ओवेरी के अंदर छोटे छोटे फॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे फॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, और वो कभी इधर रिलीज होता है, कभी जो 14वें दिन उसको निकलना होता है ना, ओवुलेशन होना होता है, उस दिन नहीं हो पाता है, उस स्पर्म में क्या फ्यूज नहीं कर पाता है, तो ये सारा प्रॉब्लम आता है
पीसीओडी के बारे में एक और वीडियो हो सकता है तो बना दें, इसके बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर इसके बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे, ठीक। और आगे देखते हैं नहीं होने के कारण स्मोकिंग। क्या स्मोकिंग भी इफ़ेक्ट करता है प्रेगनेंसी पर? हाँ भाई हाँ, बिल्कुल 100% इफ़ेक्ट करता है स्मोकिंग। स्मोकिंग इंग्लिश वर्ड है, सिगरेट पीना। अरे यार, सुट्टा मारना, जो सुट्टा मारते हैं ना लोग, लड़का लड़की दोनों के लिए, ठीक है, दोनों के रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर यानी कि रिप्रोडक्टिव फर्टिलिटी पर, उस पर इफ़ेक्ट करता है स्मोकिंग, बहुत इफ़ेक्ट करता है स्मोकिंग, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। और नॉर्मल में क्या होता है, हैवी वर्कआउट, जो महिला हैवी वर्कआउट कर ले, जो महिला हैवी वर्कआउट कर ले, यानी कि एक्सरसाइज का एक प्रकार है हैवी वर्कआउट। सोचो, एक्सरसाइज कितना करना आसान है, एक्सरसाइज करना तो सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर जो कोई महिला हैवी वर्कआउट कर रही है तो उसको प्रेग्नेंट होने का कम चांस होता है, प्रेग्नेंट होने का कम चांस होता है, बहुत ही कम चांस होता है, ठीक है। और ये देखा गया कब, बहुत सारा महिला जो हैवी वर्कआउट करती है उसका क्या होता है, बहुत ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, प्रोडक्टिविटी फर्टिलिटी क्या होता है, कम जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जानेंगे, ये सब खत्म हो गया, उसके बाद जानेंगे कि ये जो पूरा भड़ास जो फैला रखा है कि 35 के बाद नहीं होगा, 35 के बाद नहीं होगा, तो इससे क्या हुआ, एक इंडस्ट्री खड़ा हो गई, एक बहुत ही बड़ी कंपनी की इंडस्ट्री खड़ा हो गई। कौन सी इंडस्ट्री? एग फ्रीज करने की इंडस्ट्री। कौन इंडस्ट्री? एग फ्रीज करने की इंडस्ट्री। अब एग फ्रीज करने का मतलब क्या हुआ, अंडा को फ्रीज में रखना, लगभग ऐसा ही, ठीक है। तो इस टाइम क्या होता है, इसमें क्या करता है, इसमें मान लो 20 से 30 साल की कोई महिला है, ठीक है, वो अपना ओवा उसका रिलीज होगा, वो ओवा यानी कि एग, उसको नॉर्मली एग बोल दो। ओवा या एग को एग फ्रीज वाली कंपनी के यहाँ अपना एग क्या होती है, सेव करके रखती है, फ्रीज करके रखती है, और इसके बदले में कंपनी उससे बहुत भारी भरकम कीमत लेती है, ठीक है। बहुत कीमत चुकाने के बाद ये चीज़ सही हो पाता है, एग को फ्रीज कर लिया जाता है। और जब इसको एग का ज़रूरत हो, जब इसको फर्टिलाइजेशन कराना हो एग को, तो 30 के बाद कराए चाहे 35 के बाद कराए, होगा एग, ठीक है। उसमें क्या होता है, एग क्या होता है, सुरक्षित रहता है, एग फ्रीज में क्या होता है, एग सुरक्षित रहता है, ठीक। और ये लगभग 20% महिला कराती है एग फ्रीज। कितना महिला प्रतिशत करवाती है? 20% महिला एग फ्रीज करवाती है, बस 20% महिला, ज़्यादा नहीं, ठीक। और उसमें से भी देखा गया 20% महिला का सफल हो पाता है एग फ्रीज, ठीक है। और उसमें से भी देखा गया कि 5% महिला ही इसमें जो एग फ्रीज करवाई थी वो इसका यूज कर पाती है, मात्र 5% महिला ही। 20% महिला अंडा को फ्रीज करवा देती है लेकिन अंडा लेती नहीं है, ठीक है। अब काहे नहीं लेते, उसका उपयोग काहे नहीं करते, अभी हमको नहीं पता है, लेकिन ये औसतन या एवरेज बताया जा रहा है कि 20% एग फ्रीज किया जाता है लेकिन 5% ही उसमें उपयोगी हो पाता है, ठीक है। तो आज हमारा ये था प्रेगनेंसी पर ये वीडियो, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।